हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान राजा। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था और किसी को भी सजा देने से पहले उसकी सारी बात सुनता था, तभी उसको सजा देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसकी नए नए तरीके से परीक्षा लेती रहती थी, लेकिन राजा हर परीक्षा में पास होता था और अपने दरबारियों को यह साबित कर देता था कि वह एक योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने तो अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली। एक फूल की माला असली थी और दूसरी कागज के फूलों की थी, पर दोनों देखने में असली लगती थी। उन्हें कोई भी देखकर यह नहीं बता सकता था कि यह नकली फूलों की माला है और यह असली। राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इसमें से असली फूलों की माला कौन सी है? राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फूलों की माला असली है। राजा भी जब अपनी आँखों से देख देख कर परेशान हो गया तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह बगीचे वाली खिड़की खोल दे। जब सेवक ने बगीचे की खिड़की खोल दी तो बगीचे में से मधुमक्खियाँ असली फूलों की माला की तरफ आने लगी और राजा ने बता दिया कि यह असली फूलों की माला है। राजकुमारी यह देखकर हैरान हो गई और बोले, सच में राजा, आप बुद्धिमान और होशियार हैं। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूल के पास आएंगे, वही असली है, क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों पर कभी नहीं बैठती। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और सब कहने लगे, हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम संकट से बाहर निकल सकते हैं और अपने राज्य के सेवकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो वह नगर की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है और अपनी परेशानी को भी दूर कर सकता है। राजा ने यह काम बहुत ही अच्छी तरह से किया था, जिसमें बैठे सभी लोग राजा की तारीफ करने लग गए थे। हमें भी राजा की तरह ही बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं।